क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएस 5 to 15 या 16 to 17 स्केल जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है, डिस्क्रिप्टिव टाइप की नहीं बात कर रहा हूँ अभी, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अभी आप जितनी भी बीपीएस 5 to 15 या बीपीएस 16 to 17 स्केल की जितनी भी जॉब्स आती है ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उनका तरीक़ेकार क्या है, उनकी तैयारी करने का तरीका क्या है कि थोड़े वक्त के अंदर चीज़ों पर जल्दी कमांड हासिल कर लें और टेस्ट इजीली क्लियर कर लें। देखिए, तैयारी करने के वक्त तो तैयारी जो होती है वो जज्बात से नहीं होती है, होश से होती है, समझ से होती है। ठीक है, जो जब समझ से तैयारी करेंगे, स्ट्रैटेजी से तैयारी करेंगे, तो क्या होगा, क्या फायदा होगा। फायदा क्या होगा, जो चीज़ आप 6 महीने के अंदर पढ़ेंगे वो 2 महीने के अंदर तैयारी हो जाएगी। देखें, अगर हम देखें, बात करें कि जो बताने वाला शख्स है वो कौन है। अभी ये भी यार, ये खुद पता नहीं क्या है, खुद कभी जॉब टेस्ट क्लियर किया है या नहीं किया, अभी ये हमें बता रहा है, पता नहीं कैसे, ये भी बात की जाती है, अक्सर बात की जाती है। तो मैं उनको बताया चलूँ कि सबसे पहले मैंने EST पास किया फेडरल गवर्नमेंट, फिर TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिर SST फेडरल गवर्नमेंट, फिर JST सिंध गवर्नमेंट, फिर लेक्चरर इंग्लिश सिंध गवर्नमेंट, फिर SS इंग्लिश सिंध गवर्नमेंट, फिर SS इंग्लिश दोबारा सिंध गवर्नमेंट, फिर लेक्चरर एजुकेशन सिंध गवर्नमेंट, HM एजुकेशन HM सिंध गवर्नमेंट। तो ये जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे मेरे टेस्ट पास किए हुए हैं। और इसके साथ एक बात और बता दूं कि तकरीबन मैंने मोर देन 50 इदारों में पढ़ाया है। मैं तो पढ़ाता रहा, पढ़ा कब, तो मैंने जस्ट लास्ट 10 डेज to 8 to 10 डेज जस्ट स्ट्रैटेजी बना के पढ़ा जाता है। अभी होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर कैंडिडेट्स मुझे ये कहते हैं कि सर कोई एक बुक बताएं। अगर मैं कहूँ एक बुक की बात करूँ, अगर मैं एक बुक की बात करूँ तो मैं आपको बताना चलूँ कि अगर एक बुक से तैयारी करते हैं तो होता क्या है, मैं अपनी बुक बना लेता हूँ। इमेजिन करें मैं अपनी बुक बना रहा हूँ, उसमें जो इंग्लिश वाला पोर्शन होगा ना वो बड़ा कमाल का होगा, वो ऐसा पोर्शन मतलब किसी ने नहीं लिखा होगा। वजह, इसके पीछे रीज़न क्या है, बाकी चीज़ें कॉपी होंगी क्योंकि उसके अंदर मेरी खुद का जो है इंटरेस्ट है, क्योंकि इस चीज़ पर मैंने 13 से 15 साल तक काम करता आया हूँ, वो मेरी अपनी फील्ड है, जिसकी वजह से वो कमाल की लिखी होगी। लेकिन बाकी सब चीज़ें, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे वर्ल्ड नॉलेज हो, चाहे एवरीडे साइंस हो, बाकी चीज़ें क्या होगी, उस बुक से कॉपी की हुई हैं। अभी वो सही है या गलत है ये पता नहीं, जस्ट कॉपी की, वहाँ से उठाई और बुक बना ली, नई बुक तैयार कर ली और 2000 की कॉपी, खर्च कितना था 800 रुपये, पर बुक पे 1200 रुपये मिले, मेरी कमाई हो गई। अभी दूसरों का बेड़ा गर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी होश से काम लेना है, इस समझ से ही इस वीडियो को लास्ट तक लेकर आए, उसके बाद वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर करना है अगर आपका दिल और दिमाग माने। देखें, मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूं। BPS 5 to 15 या BPS 16 to 17 इन जॉब्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें पोर्शन क्या क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर ये देखते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स, EDS का मतलब क्या है, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन होते हैं, वर्ल्ड नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं और पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। और इसके अलावा उर्दू सिंधी कभी कभार होते हैं। और पेडागोजी भी एक्सेप्शनल है कि अगर टीचिंग की कोई जॉब है, जैसे टीचर लाइसेंस जो टेस्ट है सिंध गवर्नमेंट ले रही है, इसमें ये है। ठीक है, यहाँ HM की टेस्ट है, या SST जो फेडरल गवर्नमेंट है वो लेते हैं टेस्ट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, तैयारी करना बड़ा मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप को टेस्ट, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है और आप इंटरेस्टेड हैं, आप शौक रखते हैं और एक स्ट्रैटेजी बना के और तैयारी करें तो 1 महीने के अंदर तैयारी हो सकती है। 1 महीने के अंदर बड़ा अर्सा, अगर मैं 8-10 दिन के अंदर तैयारी कर सकता हूँ तो आप हद मार के 1 महीना अगर दिया जाए तो 1 महीना, लेकिन सीरियस होकर, ऐसे नहीं कि 10 चीज़ें हाथ में हो, नहीं, सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। तो 1 महीने में तैयारी हो सकती है। किस तरीके से, ये देखिए इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आप ये देखेंगे। अभी उसके बाद आपने तैयारी तो यही करनी है। अभी जब भी किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस इदारे को देखेंगे कि वो इदारा कैसा है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ इदारे, अगर आप SPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी अलग एडवाइस होगी, आपको मेरी एडवाइस अलग होगी। अगर आप FPSC की तैयारी कर रहे हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो मेरी अलग तरीके, मतलब अगर BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अलग डायरेक्शन है। PPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उनका पेपर का पैटर्न देखना पड़ता है। पेपर पैटर्न देखने के बाद आप देखें कि उनकी जो मेंटालिटी है, ज़हनियत है, वो किस तरफ जा रही है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। आपको ऐसे समझें कि मैं ये बात करूं कि जो पेपर बना रहा है उसका 25 से 30 साल का तजुर्बा है और उसके तजुर्बे को आपको हराना है। 100 में से 80, 85, 90, 95 स्कोर आपको जो है वहाँ से स्कोर करना है। इसका मतलब है उसके एक्सपीरियंस को आप हरा रहे हैं।
आप उसको एक्सपीरियंस को अगर हराना चाहते हैं तो आप में भी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो किसी और बंदे में स्ट्रैटेजी नहीं हो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव का मतलब है मुकाबले वाला एग्जाम है। डेफिनेटली 8-10 लड़ेंगे, 8 गिरेंगे तो 2 ही पास होंगे, यही कैटेगरी है। अभी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना क्या है, आप देखें इदारे को, देखें इदारा कौन सा है, फिर देखें कि उनकी साइकोलॉजी, देखें कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कहाँ से। कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो वेबसाइट्स को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? वेबसाइट्स को। मुख्तलिफ पाकिस्तानी भी हो सकती हैं, फिर इंडियन वेबसाइट्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ उनका पेपर आप उसी चीज़ के पास्ट पेपर देखें, इतने ज़्यादा भी नहीं, 2-3 पास्ट पेपर देख लें ताकि आपको नो हाउ हो जाए कि किस तरीके से चीज़ें जो है कवर होंगी। फिर आपको सिलेबस भी दिया होता है। सिलेबस में क्या है कि अभी होता क्या है कि तकरीबन कोई फेसबुक पर पता नहीं कितने पेज बने हुए हैं, यूट्यूब पर पता नहीं कितने लेक्चर्स बने हुए हैं। ये वो इस तरीके से वाली टैबलेट हैं जो ये वो टैबलेट है। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को ये कहता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है 13 से 15 साल का एक्सपीरियंस जो है, मोर देन 50 इंस्टीट्यूशंस वेयर आई हैव टॉट, जिन इदारों में मैंने पढ़ाया है, तो मैं ये कहता हूँ ये वो टैबलेट्स हैं जो मरीज़ को देखे बिना, मरीज़ का मर्ज जाने बिना ये टैबलेट्स दे देती हैं। अभी होता क्या है, 100 पेशेंट से उन्होंने वो टैबलेट्स खाई, 2 को वही मर्ज था जिस चीज़ की टैबलेट थी, उनको तो उन्होंने फ़ायदा दिया, लेकिन 98% वो उस मर्ज में मुब्तला ही नहीं थे। अभी उनको क्या होगा, वो तो दोबारा नुकसान आएगा, वो डिमोटिवेट होंगे, वो तो पढ़ ही नहीं सकेंगे। अभी होता क्या है, अगर आप टेस्ट का देखें ना कि अगर 5 to 15 स्केल है, मतलब 15 स्केल तक, तो उस कैटेगरी के क्वेश्चन पढ़ें कि भाई ठीक है मुझे इंग्लिश में भी किस कैटेगरी के क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि अभी उसमें क्वेश्चन आते हो बहुत ईजी, आप पढ़ रहे हैं हार्ड, आप समझ रहे हैं कि बहुत हार्ड कैटेगरी के पढ़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं पढ़ना। पाकिस्तान अफेयर्स में भी आप देखें कि कौन से टाइप के क्वेश्चन किस टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको आउट ऑफ 100 सिलेक्ट करने होते हैं 20 से 25। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 पूरी बुक कब पढ़ी जाती है? अगर 17 स्केल की टेस्ट है, 3-4 सीट्स जो हैं 3-4 है, बड़ा कंपटीशन है, हद से बाहर कंपटीशन है, तो फिर आपको क्या होता है, A to Z प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी टेस्ट का क्राइटेरिया देखना पड़ता है, तभी जाके आप तैयारी करते हैं तो इजीली चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर 4-5 टॉपिक्स है, सेंटेंस करेक्शंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, उसके बाद टेंसेस के यूजेस हैं। इंग्लिश और मैथमेटिक्स मैं कहता हूँ ये 2 पोर्शन ऐसे हैं, इसका आपको बेस बना होना चाहिए, बेस होना चाहिए आपका। ये वो नहीं है कि आप लास्ट 5 दिन पढ़ें और आप कहें कि सर मुझे कोई बताएं, कोई जादू करें, कोई जो है पानी पढ़ के दें और पानी पी लें और हमें इंग्लिश आ जाए या मैथ ऐसे आ जाए। नहीं, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे नहीं है। हाँ, एवरीडे साइंस की बात करें, साइंस की, तो मैं ये कह सकता हूँ लास्ट 5 डेज के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं, 5 दिन के अंदर तैयारी कर सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख लें, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन उनको पाकिस्तान अफेयर्स भी हो सकता है, वर्ल्ड नॉलेज भी हो सकती हैं, बाकी चीज़ें सारी हो सकती हैं। लेकिन मैथमेटिक्स और इंग्लिश जब तक किसी का बेस नहीं होगा, क्योंकि एक तो इनमें डाइवर्सिटी बहुत है। अभी आप पढ़ के जाएंगे टेंसेस, वहाँ पे आ जाएंगे एक्टिव पैसिव, आप पढ़ के जाएंगे एक्टिव पैसिव, वहाँ पे आ जाएगी नरेशन, आप पढ़ के जाएंगे नरेशन, वहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आप पढ़ के जाएंगे यूजेस, तो वहाँ पर कोई और चीज़ आ जाएगी तो आपको परेशान कर देगी। तो इसीलिए इसको आप बाकायदा एक टाइम देना है, दोनों सब्जेक्ट को कम से कम, मैं यही कहूँगा कि कम से कम 6 महीने इसको आप ऑल ओवर सब्जेक्ट को टोटल कवर कर लें। फिर जनरल नॉलेज के लिए मुख्तलिफ बुक्स आती हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आती हैं। अगर हम वेबसाइट्स की बात करें तो उन वेबसाइट्स की कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहली वेबसाइट जो आ जाती है वो पाक MCQs है, ये आपको पता भी होगा, पाक MCQs है, ठीक है, पाक MCQs। और इसके अलावा जो एक वेबसाइट है गॉटेस्ट वेबसाइट है, ये है, ठीक है, इस तरह की। और इसके अलावा भी जो है MCQs पॉइंट एक वेबसाइट है, बायजूस ये एक वेबसाइट है। उसके बाद एक वेबसाइट है एग्जाम वेडा, ये इंडियन वेबसाइट है दोनों, बायजूस और एग्जाम वेडा वेबसाइट है। ये दोनों वेबसाइट से भी आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं, एक टाइम टेबल बना लें, आप टाइम टेबल बना लें कि आपको 3 से 4 घंटे अपना टाइम टेबल बना लें जो ईजीली चीज़ों को अचीव करे। और टाइम टेबल ये नहीं बनाए कि भाई मुझे काम इतना करना है, रह गया तो फिर बेड़ा कर, ऐसे नहीं होता। टाइम टेबल बनाए काम का कि मुझे काम कितना करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट रखा कि भाई वर्ल्ड नॉलेज के 4 पोर्शन हैं, 4 पोर्शन में से मुझे 3 पोर्शन पढ़ने, भाई साइंस में से मुझे ये 1 पोर्शन पढ़ना है। अभी आपका जो फोकस हो वो किस पे हो, काम पे हो। आपका फोकस ये नहीं हो कि टाइम पे हो कि मुझे तो 8 घंटे पढ़ने हैं, मुझे तो 10 घंटे पढ़ने। 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। असल है चीज़ें आपके जहन में आए, चीज़ें आपके जहन में रहें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी शुरू करें। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दें।